हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की जय हो, यीशु के नाम की तारीफ हो। सारा जलाल खुदावन यीशु के नाम को मिले। वो जो आसमान में है, अब्दुल्लाबाद है, जिंदा है, और जो था, जो है और जो आने वाला है। आमीन। खुदावन की तारीफ करते हैं। बहुत जल्दी खुदावन यीशु मसीह आने वाले हैं, बहुत ही जल्दी, बहुत जल्दी खुदावन यीशु मसीह आने वाले हैं। ही इज कमिंग वेरी वेरी सून। और हमारी आंखों के सामने जो है ये चीज़ें हो रही हैं, ये बातें हो रही हैं, और निशानात जो हैं वो पूरे हो रहे हैं। एंड वी शुड बी रेडी, वी मस्ट बी रेडी। और हमें जो है वो खुदावंद की हुज़ूरी में हर रोज़ तैयार करना है, और हर दिन जो गुजरता जा रहा है हमें खुदा की बादशाही के और करीब लेकर आ रहा है। ये कितनी खूबसूरत बात है। और हम खुदावंद की बादशाही के और करीब आ रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो डर जाते हैं जब कहते हैं जी क़यामत आने वाली, तो लोग कहते हैं वो बड़ा मुश्किल है। नहीं, डरना उन्होंने है जिनकी जिंदगी में गुनाह है, ठीक है ना। बदी में होंगे वो डरेंगे, लेकिन बाइबल ये बताती है कि हम ईमानदार जो हैं हम तो दूल्हे की राह देखते हैं, क्योंकि जब बादशाही आएगी, जब ये क़यामत जिसको लोग कहते हैं, क़यामत जो है लफ्ज़ क़याम से निकला है, यानी कि जब कायम कर दी जाए कोई चीज़। When something is established, this is what is called resurrection या क़यामत, ठीक है। तो क्या कायम किया जाएगा? खुदा की बादशाही कायम की जाएगी। तब किस चीज़ का खात्मा होगा? झूठ का खात्मा होगा, ठीक है। बदी का, बुराई का, बिल्कुल हर तरह के गुनाह का। इब्लीस को बांध दिया जाएगा, शैतान को बांध कर बॉटमलेस पिट में फेंक दिया जाएगा। सो दिस विल अलाउ अस टू बी देन टू वॉक इन द स्पिरिट ऑफ गॉड, ठीक है। खुदा की बादशाही में फिर हमारे ऊपर आजादी होगी। बाइबल में क्या लिखा है कि जहां खुदा का रूह है वहां पर आजादी है। हालेलुया। फिर हम रूह और सच्चाई से प्रशिश करेंगे, फिर हम यीशु मसीह को अपने रूबरू देखेंगे। अभी तो हम ईमान से गीत गा रहे थे कि उनके बीच में तू है, लेकिन तब हमारे बीच में खुदा यीशु मसीह होगा। अमेजिंग, कितनी खूबसूरत बात होगी कि हम हैकल में जाएंगे और खुदावंद की हुज़ूरी में जाया करेंगे। जैसा वो कहते हैं कि ज़बूर भी हम गाते हैं कि मैं अपनी आंखें जो है वो पहाड़ों की तरफ उठाता हूँ, क्योंकि जब बनी इसराइल यरूशलेम जाते थे तो दूर से हैकल नजर आती थी, दूर से उनको पहाड़ नजर आते थे, और वो गाते थे खुशी के साथ। और दूर से ही वो जैसे ही पहाड़ नजर आता था, हैकल की इमारत नजर आती थी, तो उनके दिल खुशी से भर जाते थे, उधर ही गाना शुरू हो जाते थे, उधर से ही तारीफ। वो अंदर जाके चर्च अंदर जाके बेटी से कहते कि चर्च जावांगे तो फिर जेड़ा ना दुआ करांगे, खुशी मनावांगे, गीत गावांगे। नहीं, वो दूर से चर्च का चेहरा ही देख लें तो उनके दिल खुशी से भर जाते थे। कहते थे, मतलब आप इमेजिन करें कि आप गाड़ी में अंदर आ रहे हो तो आप चर्च का दरवाजा देख के खुदावंद का शुक्र करना शुरू करते हैं। ऐसा रूह अंदर होगा ना कि हम अंदर जाएंगे, कितनी हमें बरकत मिलेगी। और ये उस दिन मैं एक भाई से मैं ये बात कर रहा था कि ये थोड़ा जुनूनी लोगों का काम है, पागल लोगों का काम है। जब तक आप पागल नहीं होंगे खुदा के लिए, तब तक जो है ना वो आपको उसकी बरकत का मजा भी नहीं आएगा, ठीक है ना। जब तक आप पागल ना हो जाए, जब तक आप जुनूनी ना हो जाए। मुझे याद है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच था 96 का, क्वार्टर फाइनल था, और मैं बहुत ज्यादा क्रिकेट को शौक रखता था। तो उस दिन हमारी इबादत भी थी, मेरे ख्याल वो वीकेंड था, क्योंकि इस तरह का मैच होता। तो मेरा यानी कह लें कि पैशन क्रिकेट रहा है, मेरे भाई भी और बाकी दोस्त भी। तो मेरे जेहन में बस यही बात चल रही थी पीछे कि पादी साहब वेट कर रहे हैं चर्च में, हमने मीटिंग में जाना था, पादी साहब वेट कर रहे हैं, पादी साहब वेट कर रहे हैं। और मैं तकरीबन 16 साल का था, तो मैं अगर ना भी, आई वॉज द लीस्ट वन, लाइक मेरे से बड़े भी थे सर, तो मैं ना भी होता तो काउंट ना होता, मतलब कि उनको ज्यादा फर्क ना पड़ता कि अगर मैं ना आ जाता, इफ आई वुडंट हैव टर्न्ड अप। लेकिन मेरे दिल में बस यही था कि नहीं, जाना है, जाना है, जाना है। एक आवाज जैसे थी खुदा की, ठीक है ना, मेरे अंदर हो रहा था कि तुझे जाना थे। और मैंने इंडिया की इनिंग्स देखी, इंडिया ने जब खेल लिया, स्कोर बहुत ज्यादा, मैच बहुत ज्यादा एक्साइटिंग हो गया। 10 ओवर्स हुए, मुझे आज तक याद है वो बात कि 10 ओवर जब गुजरे तो पाकिस्तान का 84 स्कोर था और 1 आउट था। तो तब मैंने कहा नहीं, अब और नहीं। आई ग्रैब माय बाइबल और मैं सिर्फ पागलों की तरफ भाग के जा रहा था। मुझे नहीं याद कि मैं एक मील दूर था, तो कि मुझे नहीं याद कि मैं इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया वहां पर। मैं जा रहा हूँ और मेरी आंखों में आंसू थे, मैं भाग रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि खुदा तुझे माफ कर दे, ये मेरे ऊपर आजमाइश थी। और जब मैं इधर पहुंचा हूँ तो पास्टर साहब जो थे ना वो चर्च लॉक कर रहे थे। तो मैंने पास्टर साहब को कहा, मैंने कहा कि भाई साहब मैं आ गया हूँ। तो उन्होंने कहा कहते बाकी किधर है? मैंने कहा वो मैच देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा बेटा आप नहीं देख रहे मैच? तो मैंने कहा मैं देख रहा था, लेकिन मेरे जैसे यीशु ने कहा था कि क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मेरे बाप के घर में मुझे होना जरूर है, ठीक है। मैंने कहा कि नहीं, दिस इज मोर। और उनकी आंखों में आंसू आ गए, उन्होंने मेरे लिए हाथ रख के दुआ की। और उस दिन खुदावंद ने मुझे जो है वो 2 नेमतों से ब्लेस किया। उस दिन मुझे खुदा ने इल्मियत के कलाम, द वर्ड ऑफ नॉलेज एंड डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट्स। अगर मैं यानी कि किसी घर में जाऊं तो मुझे पता लग जाता है कि उस घर में जो प्रेजेंस, अगर इविल प्रेजेंस हो या गुड प्रेजेंस, आई कैन टेल, नॉट मी बट होली स्पिरिट कैन टेल थ्रू मी
खुदा का रूह बता देता है। और वर्ड ऑफ नॉलेज खुदा ने उस दिन दिया। उस दिन फर्स्ट टाइम मुझे इस्तेमाल किया खुदा ने, और वहां पर हम जब दुआ के लिए गए तो एक शख्स जो था दिल में खुदकुशी का इरादा करके बैठा हुआ था, और खुदावन ने मुझे कहा कि तू कह कि यहाँ पर एक शख्स है जो कि ऐसा दिल में लेकर बैठा है। और मैंने वहां पर कहा, मैं तो जानता भी नहीं था उन लोगों को, और वो शख्स आया, उसने तौबा की और रो रो के उसने अपनी जिंदगी खुदावन को दी। सो दिस इज हाउ गॉड लव्स यू। जुनूनियों का काम है। दाऊद बादशाह ने कहा कि ये कौन होता है जो मेरे खुदा की फजीहत कर दे, ये कौन है ये शख्स। और उसने अपने हथियार नहीं लिए, उसने कुछ नहीं है, उसने पत्थर लिया और उसने कहा कि मेरा खुदा जो है मुझे छुड़ाएगा। और उस शख्स ने, जाती जुलियत ने क्या कहा था कि तू मुझे कुत्ता समझता है कि तू मेरे सामने छड़ी लेकर आया। उसने कहा कि नहीं, मैं अपने खुदावंद के नाम में तेरे सामने आता हूं। हालेलुया। वो अपने लोग अपने हथियारों के साथ आते हैं, लोग अपनी फौजों के साथ आते हैं, लेकिन हम यीशु के नाम में जाते हैं। आमीन। तो ये जो है ये जुनूनियों का काम है। यू हैव टू बी लाइक दैट। आपको जो है वो पागल हो जाना पड़ेगा खुदावंद के काम के लिए। आपको अपनी जिंदगी में जो है ये अब वक्त नहीं रह गया। हमको चाहिए कि हम दुनिया को अपने से ज्यादा जो है दुनिया को खुदा से ज्यादा अहमियत ना दें। हमें मालूम है कि हमारी जिंदगी में बहुत सारे इश्यूज हैं, हमारी जॉब है, हमारे बच्चे हैं, हमारा घर है, लेकिन कितना जरूरी है कि हम इन चीजों को अपनी खुदा की बादशाही का एक हिस्सा बना दें। एवरीथिंग व्हिच वी डू इन आवर लाइफ, इट शुड, उसका जो सेंट्रल पॉइंट है खुदा की बादशाही होनी चाहिए। आप गाड़ी लें, आप सोचें कि अगर मैं गाड़ी लूंगा खुदा की बादशाही का जो काम है उस पे कैसे ये काम आएगा। अगर मैं घर लेता हूं, क्या ये खुदा की बादशाही के लिए ठीक है। हर चीज में खुदा की बादशाही को सामने रखें, तो फिर जो है उस चीज में खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। ज़करिया की किताब हम देखेंगे, 4था बाब, हम इसको स्टडी कर रहे हैं ज़करिया की बुक को। ज़करिया चैप्टर 4 है और उसकी पहली है। लिखा है कि जो फरिश्ता मुझसे बातें करता था फिर आया और उसने गोया मुझे नींद से जगा दिया। फरिश्ते ने क्या किया? नींद से दूसरी आमद की बातें उसने करनी थी फरिश्ते ने उसके साथ, लेकिन उसको खुदावंद के कलाम को समझने के लिए, फरिश्ते के पैगाम को समझने के लिए क्या किया गया? नींद से जगाया गया। बाइबल में लिखा है कि 10 कुमारियां थी, उनके पास मछलियां थी, और लिखा है कि वो सब मछलियां लेकर गई और आखिरकार क्या हुआ? सारी की सारी सो गई। ठीक है, 10 की 10 जो थी वो सो गई। और फिर किसने नींद से जगाया? वहां पर लिखा है कि जब आधी रात को शोर मचा। किस चीज का शोर मचा? नरसिंगों का शोर मचा। जैसे खुदावंद के कलाम में लिखा है कि सोने वाले जाग, उठ ए दुख्तरे से, शौकत से मुलब्बस हो, ये लिबास जो खुदा ने तुझे दिया पहन ले। तब तक कलाम की समझ नहीं आएगी जब तक नींद से जागेंगे नहीं। जागते रहो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। हालेलुया। और लिखा है कि उसने मुझे नींद से जगाया। दैट मींस के जब आखिरी जमाना आएगा उससे पहले 10 कुमारियों, लिखा है कि 10 की 10, उनमें जो पाक थी और वैसी कुमारियां जो कि तैयारी में नहीं थी फुल, वो सारी सो गई थी। दैट मींस कि आखिरी जमाना जब आएगा तो पूरे का पूरी दुनिया में एक नींद का गलबा जरूर आएगा। ठीक है, लोग एक वक्त के लिए खुदा से सारे दूर हो जाएंगे। मतलब कि दिलों में, बाइबल में लिखा है कि बेदीनी जो है वो बढ़ जाएगी, अपोस्टेसी जो है वो बढ़ जाएगी। और लिखा है कि मोहब्बत ठंडी होने के सबब से, मोहब्बत ठंडी, किस चीज की मोहब्बत? खुदा की मोहब्बत, कलाम की मोहब्बत, आपसी मोहब्बत। लड़ाइयां, झगड़े, अफवाहें, ये सब कुछ क्यों होगा? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि लोगों पर इब्लीस एक बहुत बड़ी नींद जो है वो लाना चाहता है। इब्लीस चाहता है कि लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ी नींद आ जाए। और फिर लिखा है कि ये वो दिन ऐसे आएगा जैसे चोर रात को आता है। चोर किस पर आता है? जेड़े सुते होंदे ने सुकून दे नाल, उन्हां नूं आके चोर जेड़ा पैंदा है। जो जाग रहा होता है उस पे आता है चोर, उसके घर में कभी भी नहीं आएगा चोर। मुझे याद है कि पाकिस्तान में एक हमारे जिस एरिया में रहते थे वहां पे एक छलावा करके एक बंदा मशहूर हो गया। तो वो आता था, लोगों के घरों में चीजें निकाल के ले जाते थे। वो पता नहीं कौन था, तो कहते थे वो पकड़ा नहीं जाता, उसके बारे में अजीब स्टोरियां शुरू हो गई। और हमारे घर के ऊपर ना हमारी जो छत थी वो 5 गलियां लगती थी। तो उन्होंने क्या किया कि एक विजिलेंट टीम बनाई, विजिलेंटी कुछ लोगों की टीम बनाई, 5-6 लोगों की। तो उन्होंने उधर बिठा दिया उनको हमारी छत पे। तो कहते जी इत्थे जेड़ा ना पहरा लगे, और हमारी छत पे पहरा था और हम नीचे सुकून से सो गए। हमने कहा चलो साढ़े तो नहीं कोई आएगा। लेकिन ये बात नहीं है। आप ये देखें कि जब तक वो जागते रहे थे हमारी गली में जो है, उन 4 गलियों में कोई कुछ नहीं कर सका। ठीक है, लेकिन अगर वो सो जाते तो फिर मुश्किल हो जाती। ठीक है, सो समटाइम्स क्या होता है, हमें देखना पड़ेगा, हमें जागना पड़ेगा।
چلے میں نے مذاق میں کہہ دیا کہ مجھے ہی تو پتا تھا کہ ہماری چھت پہ بندے بیٹھے ہیں جاگ رہے ہیں تو مینوں کی لوڑ جا کر، لیکن ایسا نہیں ہے. ہر ایک کو اپنی اپنی حفاظت کرنی ہے. اور لکھا ہے کہ اس نے مجھے نیند سے جگا دیا اور پوچھا کہ کیا دیکھتا ہے. ہم دیکھیں گے کب؟ جب اپنی آنکھیں کھولیں گے. نیند سے جاگیں گے تو دیکھیں گے نا. ہمیں کئی دفعہ سمجھ نہیں آتا، ہم کہتے ہیں یار سمجھ نہیں آتی کلام دی، سمجھ نہیں آتی، میں پڑھنا بھی بائبل میں سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں کی چکر ہے. اتنا مشکل لکھا ہوا ہے کلام. بائبل میں لکھا ہے کہ یہ مشکل نہیں بلکہ آسان ہے، تیرے دل میں تیرے منہ میں ہے یہ کلام. لیکن کب سمجھ آئے گی؟ جب نیند سے جاگیں گے. فرشتے نے پہلے اس کی نیند کا علاج کیا اور پھر جو ہے وہ تو دیکھ کے اس نے کہا کہ تو پوچھا کہ تو کیا دیکھتا ہے. جب وہ کماریاں نیند سے جاگی تو انہوں نے سب سے پہلے کیا دیکھا تھا؟ ان کی مشلیں بجھ رہی تھیں. سب سے پہلے انہوں نے کیا دیکھا کہ اوہ ہے تو کم خراب ہے. لیکن جن کے پاس ایکسٹرا تیل تھا، ٹھیک ہے نا، جنہوں نے واقعی تیاری کی ہوئی تھی، جن کے پاس ریزرو تھا، ان کو معلوم تھا کہ اس کا کیا حل ہے. لیکن کچھ لوگوں کے لیے اٹ واز ٹو لیٹ. ٹھیک ہے. سب سے پہلے جب ہم نیند سے جاگتے ہیں تو خداوند کیا چاہتا ہے کہ ہم دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں. جیسے لکھے نا اپنے آپ کو، آدمی اپنے آپ کو آزما لے. خداوند کیوں نیند سے جگانا چاہتا ہے ہمیں؟ تاکہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو دیکھ لے. اور اس نے پھر کیا دیکھا کہ میں نے کہا کہ میں سونے کا شمعدان دیکھتا ہوں جس کے سر پر ایک کٹورا ہے اور اس پر 7 چراغ ہیں اور ان 7 چراغوں پر ان کی 7 نلیاں ہیں. ہاللیلویا. یہ جو شمعدان ہے یہ کس چیز کا نشان ہے؟ یہ جو منورہ ہم دیکھتے ہیں یا جو 7 چراغوں والا جس کو کہتے ہیں، کبھی آپ نے اس کی پکچر دیکھی ہو جس کو جیوش کینڈل سٹینڈ بھی لوگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ بیسیکلی this is the sign of the light of the world. کیونکہ جب یسوع مسیح ہیکل میں کھڑے ہوئے تھے اس چراغدان کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ دنیا کا نور میں ہوں. یہودی لوگ جو ہیں وہ جب ہیکل میں تھا اس کو دنیا کا نور کہتے تھے، لائٹ آف دا ورلڈ. ٹھیک ہے. اس کا نشان نام رکھا ہوا تھا کہ یہ جو ہے دنیا کو روشنی دیتا ہے، ہیکل کے اندر روشنی پھیلاتا ہے. اور یسوع نے اس کو اشارہ کر کے کہا تھا کہ دنیا کا نور میں ہوں، یعنی کہ یہ جو ہے چراغدان میں ہوں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب سونے کا چراغدان بنایا گیا تو اس کے جو سونا تھا اس کو کوٹ کر مار کر انہوں نے اس کا وہ بنایا تھا. وہ کھردرا تھا، وہ پلین والا نہیں تھا جیسے آج کل یروشلم سے لوگ لے کے آتے بڑے بڑے پیارے پلین، ویسا سا نہیں تھا. اس کی جو تہ، اس کی سطح جو تھی وہ کھردری تھی. کیوں تھی؟ کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کو مارا گیا، اس کا چہرہ جو تھا وہ بنی آدم سے زیادہ بگڑ گیا تھا. تب ہی اس نے روشنی دی جب اس کو مارا گیا، کوٹا گیا اور اس کو کھردرا بنا دیا گیا. اور اس کو جب پھر لکھا ہے کہ اس کو اونچے پر خدا نے رکھا. بائبل میں خداوند یسوع مسیح نے یہی کہا تھا کہ جب چراغ جلایا جاتا ہے تو اس کو اونچے پر رکھا جاتا ہے تاکہ اس کی روشنی تمام دنیا تک جائے. اور یہ چیز یسوع مسیح پر بھی اپلائی ہوتی ہے کہ یسوع مسیح کو پہلے مارا گیا، کوٹا گیا اور پھر وہ جب چراغ کے طور پر ظاہر ہوا تو وہ اونچے پر چڑھا دیا گیا. وہاں سے اس نے پوری دنیا میں اپنی روشنی کو جو ہے وہ پھیلا دیا. اور پھر وہ آسمان پر چلا گیا، وہاں سے اس نے پوری کائنات کو اپنے نور سے بھر دیا. ہاللیلویا. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. لیکن یہ چراغدان ایک اور چیز کو بھی ظاہر کرتے ہیں. میرے ساتھ دیکھیں بک آف ریویلیشن، اس کا پہلا باب، فرسٹ چیپٹر اور اس کی 20th ورس. چیپٹر 1 ورس 20 کیا لکھا ہے کہ یعنی ان 7 ستاروں کا بھید جنہیں تو نے میرے دائیں ہاتھ میں دیکھا تھا اور ان سونے کے 7 چراغ دانوں کا. ٹھیک ہے. وہ 7 ستارے تو 7 کلیسیاؤں کے فرشتے ہیں اور وہ 7 چراغدان کیا ہیں؟ 7 کلیسیائیں ہیں. ہاللیلویا. سو یہ جو منورہ ہے یا کینڈل سٹینڈ ہے یا یہ جو 7 چراغوں والا جو چراغدان ہے یہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ یہ کلیسیا کو ظاہر کرتا ہے. اور فرشتہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ کلیسیا کے خادم کو، پاسٹر کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ تیرا فرشتہ جو ہے اس کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ. خداوند نے بائبل میں لکھا ہے کہ اپنے خادموں کو آپ کے شعلے اور اپنے فرشتوں کو ہوائیں بناتا ہے. ٹھیک ہے. تو خداوند اپنے خادموں کو فرشتے بھی کہتا ہے. فرشتے اس لیے، فرشتوں کا کیا کام ہے کہ وہ ایک تو پہلی بات ہے وہ خدمت کرتے ہیں، خدمت گزار ہوئے. دوسرا وہ پیغام رسانی کرتے ہیں. آپ کو یہ پتہ نا کہ وہ پیغام لے کر آتے ہیں، خدا کا میسج لے کر لوگوں تک جاتے ہیں. اور خادم کا کیا رول ہونا چاہیے کہ وہ خدمت کرے. خادم ہو، چودھری نہیں، خادم. ٹھیک ہے. اور وہ خادم ہو اور دوسرا اس کا رول کیا ہے کہ وہ پیغام رسانی کرے. کس کا پیغام لے کر جائے؟ خداوند خدا کا پیغام لے کر. یہ جو بھی میں یہ کر رہا ہوں یہ وہ کام ہے جو اینجلز کرتے ہیں.
एंजल ने क्या किया था मरियम के पास आकर कि मुबारक है तू, ये खुदा का मैसेज है तेरे लिए। सैमसन के माँ और बाप के पास जो है वो एंजल आया, उसने ये पैगाम दिया। इब्राहिम के पास एंजल आया, उसने उसको पैगाम दिया। दानियल के पास एंजल आया, उसने पैगाम दिया। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एंजल हूं, मैं एंजल के तौर पर यानी कि उस खिदमत को, आपकी खिदमत, जितने भी खादम हैं जो सही तरीके से काम करें, खुदावंद ने उनको फरिश्ता कहा है कि वो पैगाम लेकर आते हैं। और किसके पास लेकर आते हैं? उस चिरागदान के पास। आपको खुदा ने क्या कहा है? चिरागदान का है। हालेलुया। आप चिरागदान हैं और आपके साथ जो है वो आपकी कहने के साथ जो है आपके अंदर से चिराग, ये 7 तरह की रोशनी निकलती है। ये 7 तरह की रोशनी जो है किस चीज की इलामत है? ये कामलियत की इलामत है। आमीन। परफेक्ट लाइट यू हैव टू शो, यू हैव टू शो परफेक्ट लाइट इन योर लाइफ। ठीक है, अपनी जिंदगियों से कामिल रोशनी आपने देनी है, क्योंकि आप चिरागदान हैं। और बाइबल में लिखा है कि अगर तू तौबा नहीं करेगा तो मैं इस चिरागदान को हटा दूंगा वहां से। ठीक है, कलीसिया को खुदा ने चिरागदान का है, कलीसिया को खुदा ने अपना नूर का है। और हमने देखा कि यीशु मसीह को कौन सा जो चीज रिप्रेजेंट करती थी? वो चिरागदान। तो कलीसिया को कौन सी चीज रिप्रेजेंट कर रही है? चिरागदान। तो फिर हम किसकी मानद हुए? यीशु की मानद हुए। यीशु भी नूर है और हम भी नूर है। और फिर लिखा है कि वापस जाएंगे बुक ऑफ ज़करिया में, और लिखा है कि उसके ऊपर नलकियां हैं, नालियां हैं, और उसमें से जैतून, लिखा है कि उसके पास जैतून के 2 दरख्त हैं, एक तो कटोरे की दाहिनी तरफ और दूसरा बाईं तरफ। ये नालियां क्यों उसने दी हुई हैं? ये नालियां इसलिए वहां पर बनाई हुई हैं कि वो अंदर जाता है, ऑयल आता है और वो 7 के 7 चिरागों को अंदर से फिल करता है। और बाइबल में ये भी लिखा हुआ है कि वो जो चिरागदान था ना, जो चश्मादान था जो हैकल में था, उसके लिए हुक्म था कि वो कभी बुझे नहीं। उसके लिए पहला हुक्म क्या था? कि वो कभी उसको बुझने नहीं देना। दूसरा हुक्म ये था कि उसको जो है अपनी आग से नहीं जलाना, वो आसमान की आग से रोशन हुआ था। ठीक है, जब मूसा के दौर में आसमान से आग आई थी ना, तो उससे वो रोशन किया गया था। और बाइबल में लिखा है जमीनी आग उसके ऊपर नहीं होगी, ना मज़बा के ऊपर ना उस चिरागदान में, और वो कभी बुझना नहीं है। सो मूसा के टाइम से वो जल रहा था। तो मकसद ये कहने का था कि हमारी जिंदगियों में भी आग जो है वो आसमान की होनी चाहिए और कभी ये आग बुझनी नहीं चाहिए। और उस आग को जलते रहने के लिए उन्होंने क्या सिस्टम किया था कि उन्होंने नालियां 2 दी हुई थी जिससे ऑयल जाता था। तो जब तक हमारी जिंदगी में नालियां साफ रहेंगी, आपको पता है दिल दी नालियां बंद जिंदगी अंदर, उसके लिए फिर बाईपास करते हैं, एक नवी नाली जड़ी नाला कट के पाँव में से निकालते हैं और निकाल के एक नई नाली लगा देते हैं। ऐसे ही करते हैं ना, ताकि वो सप्लाई जो है वो जाती रहे। कई दफा प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारी नाली क्लॉग्ड अप हो जाती है। जो नाली जो रूल कुदस का ऑयल लेकर आ रही है ना हमारी जिंदगी में, वो क्लॉग्ड अप हो जाती है, उसके अंदर फंसा देता है कोई कभी कुछ प्लीज। लेकिन क्या होता है कि उसको क्लियर करने की भी जरूरत होती है। एक दवाई मिलती है, जब कहते हैं हार्ट अटैक होने ने मुंह चला लो तो एकदम खुल जाता है। तो हमें भी ऐसी दवाई चाहिए। वो दवाई क्या है? खुदावन का एक कलाम है। हालेलुया। ये सफाई करता है खुदा का कलाम। ये जो नाली क्लॉग्ड अप होगी, कई दफा हमें लगता है कि हमारी आवाज आगे नहीं जा रही, इतनी आगे से नहीं जा रही, हम दुआ कर रहे हैं, लगता है हमारी आवाज वापस हमें ही आ रही है, हमें लगता है कि क्या हो गया, ये समझ नहीं आ रही। उस वक्त जो है हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि वो नाली जो है वो इस वक्त ब्लॉक है, इसको किसी तरीके से खोलना है। और उसको खोलने का तरीका खुदा का कलाम है, यीशु का नाम है, यीशु का लहू है, पाक रूह है। और ये जो जैतून के 2 दरख्त हैं, ये किस चीज को जाहिर करते हैं? ये 2 घरानों को जाहिर करते हैं। कौन कौन से 2 घराने हैं? आपको ये सिखा चुके हैं, यहूदा का घराना और इफ्राइम का घराना, इस्राएल का घराना। मेरे साथ देखें हिजकिय्याह की किताब, Ezekiel chapter 37 Ezekiel 37 verse 15 से लिखा है कि खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि ऐ आदमजाद एक छड़ी ले, ये एक दरख्त है जिसको एक दरख्त है, उस पर लिख यहूदा और उसके रफीक बने इस्राएल के लिए। फिर दूसरी छड़ी ले और उस पर लिख इफ्राइम की छड़ी, यूसुफ और उसके रफीक तमाम बने इस्राएल के लिए, और उनको जोड़ दे कि एक ही छड़ी तेरे लिए होंगे और वो तेरे हाथ में एक होंगे। जब तेरी कौम के लोग तुझसे पूछे और कहें कि इन कामों से तेरा क्या मतलब है, क्या तो हमको नहीं बताएगा, तो तू उनसे कहना खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं यूसुफ की छड़ी को जो इफ्राइम के हाथ में और उसके रफीकों को जो इस्राएल के कबाइल हैं लूंगा और यहूदा की छड़ी के साथ
जोड़ दूंगा, उनको एक ही छड़ी बनाऊंगा और वो मेरे हाथ में एक होंगे, और वो छड़ियां जिन पर तू लिखता है उनकी आंखों के सामने तेरे हाथ में होंगी, और तू उनसे कहना खुदावंद जी फरमाता है कि मैं बनी इस्राएल को कौमों के दरमियान में से जहां जहां वो गए हैं निकाल लाऊंगा और हर तरफ से उनको फराहम करूंगा और उनको उनके मुल्क में लाऊंगा और उनको उस मुल्क में इस्राएल के पहाड़ों पर एक ही कौम बनाऊंगा और उन सब पर एक ही बादशाह होगा, और वो आगे को ना दो कौमें होंगे ना दो मुमलिकतों में तकसीम किए जाएंगे। हालेलुया। वहां पर क्या हो रहा है कि आसमान की हैकल में खुदावंद यीशु मसीह जो है वो उस चिरागदान के साथ काम कर रहे हैं, जैसा कि बुक ऑफ रेवलेशन में लिखा है। और वहां पर क्या नजर आता है जकरिया को, फरिश्ता उसको क्या दिखाता है जब उसकी आंखें खुली हैं कि वहां पर दो ट्रीज हैं, दो दरख्त हैं। ये वो दो दरख्त हैं जो कि यीशु मसीह के अंदर लगाए गए हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा था कि हकीकी दरख्त कौन है? मैं हूं और तुम मेरी डालियां हो। लेकिन ये दो दरख्त अभी तक वहां पर दो इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अभी तक हमारी सेपरेशन है। एक दरख्त जो है ये बनी इस्राएल के लोगों को यानी कि यहूदा के कबीले को जाहिर करता है जो कि आजकल का इस्राएल है, और दूसरा दरख्त जो है वो मसीहियत को जाहिर करता है, मसीही कबीलों को जाहिर करता है। वी आर पार्ट ऑफ द 10 ट्राइब्स, हम उन 10 कबीलों के लोग हैं। हम वो लोग हैं जिनको तितर बितर खुदा ने कर दिया था, हमारे बाप दादा भी उन्हीं में से आए हैं। लेकिन क्या है कि हम अभी तक अलहदा हैं और एक वक्त आएगा कि जब ये दोनों जो है वो एक कर दिए जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो है वो वहां पर उन्हें क्या नजर आ रहा है कि दो दरख्त सेपरेटली खड़े हुए, एक दाहिनी तरफ और एक बाईं तरफ। तब फरिश्ते ने उसे कहा कि ऐ मेरे आका ये क्या है? तब मैंने उस फरिश्ता से जो मुझे कलाम करता था पूछा कि ऐ मेरे आका ये क्या है? तब उस फरिश्ता ने जो मुझसे कलाम करता था कि उसने कहा कि क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा नहीं है मेरे आका। तब उसने मुझे जवाब दिया कि ये ज़रुब्बाबेल के लिए खुदा का कलाम है कि ना तो जोर से और ना तवानाई से बल्कि मेरे रूह से। रब्बुल फाजू फरमाता है कि ऐ बड़े पहाड़ तू क्या है? तू ज़रुब्बाबेल के सामने मैदान हो जाएगा, और जब वो चोटी का पत्थर निकाल कर लाएगा तो लोग पुकारेंगे कि उस पर फजल हो, फजल हो। तब खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ। हालेलुया। और लिखा है कि ज़रुब्बाबेल के हाथों ने इस घर की नींव डाली और उसी के हाथ उसे तमाम भी करेंगे। तब तू जानेगा कि रब्बुल फाज ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। हालेलुया। ये ज़रुब्बाबेल किसको कहा गया है? ये ज़रुब्बाबेल जो है ये एक बहुत बड़ा आदमी था, और ये एक इसका जिक्र जो है नए अहदनामा में है। कहां पर मौजूद, अगर कोई मुझे बताए बाइबल पढ़ने वाले। ज़रुब्बाबेल का जिक्र मत्ती की इंजील में है, नहीं ज़बूर में नहीं, मत्ती की इंजील में। यीशु मसीह का जो नसब नामा है, जीनियोलॉजी है, उसमें ज़रुब्बाबेल का जिक्र है। उसमें क्या लिखा है कि ज़रुब्बाबेल जो था खुदावंद यीशु मसीह के एल्डर्स जो थे उनमें से एक था। ठीक है। जब ये असीरी से वापस आए थे तो ज़रुब्बाबेल उनका बादशाह था, उनका मेन हेड था। और ज़रुब्बाबेल ने क्या किया था कि सेकंड टेंपल बनाया था। ठीक है। पहला टेंपल किसने बनाया था? सुलेमान बादशाह ने, जिसको नबूकदनेस्सर ने डिस्ट्रॉय किया था। दूसरा टेंपल किसने बनाया था? ज़रुब्बाबेल ने। और तीसरा टेंपल जो है वो कौन बनाएगा? बाइबल में अभी हमने क्या पढ़ा है कि इसका बुनियाद ज़रुब्बाबेल ने रखी और आखिरी पत्थर भी कौन रखेगा? ज़रुब्बाबेल रखेगा। कैसे रखेगा ज़रुब्बाबेल? कैसे रखेगा? कैसे रखेगा? क्योंकि उसने तो तब रखा था, अब दोबारा कैसे रखेगा ज़रुब्बाबेल? जब यीशु आएंगे फिर ज़रुब्बाबेल किधर होगा? ज़रुब्बाबेल जिंदा हो गया होगा कि नहीं होगा? हालेलुया। जब यीशु मसीह आएंगे तो ज़रुब्बाबेल जो है वहां पर क्या कर रहा होगा? बाइबल में लिखा है कि दाऊद उन पर बादशाह होगा। दाऊद कैसे बादशाह होगा? जब यीशु मसीह आएंगे तो हम मिलेंगे उन लोगों से। आमीन। दाऊद भी तो मुर्दों में से जिंदा होगा कि नहीं होगा? कि सिर्फ वसी होंगे क्रिश्चियन लोग? नहीं। बाइबल में लिखा है कि जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे तो सारे मुकद्दसीन, सब लोग जो है वो जिंदा होंगे। दाऊद बादशाह हमारे ऊपर बादशाह होगा, और ज़रुब्बाबेल जो है जो कि बादशाह था वो हैकल की ईंट वहां पर रखेगा। ये किस चीज का निशान है? ये 1000 साला बादशाही की इलामत है। खुदावंद यीशु मसीह ये कह रहे हैं, यहाँ पर खुदावंद का फरिश्ता ये कह रहा है कि ये ज़रुब्बाबेल के लिए खुदावंद का कलाम है कि ये जोर से नहीं और तवानाई से नहीं बल्कि रूह से होगा। मुर्दों में से कौन जिंदा करता है? रूह जिंदा करता है। बाइबल में लिखे हैं कि जब वहां पर हड्डियों का एक बहुत बड़ा मैदान मैंने देखा तो उसने कहा कि इन पर फूंक दे, और रूह जब आया और रूह आया तो उसने सारी हड्डियों को वहां पर जिंदा कर दिया। हालेलुया। तो ज़रुब्बाबेल कैसे वहां पर हैकल का काम फिनिश करेगा?
جب خدا یسوع مسیح آئیں گے، کیونکہ زربابل بھی زندہ ہوگا. ہاللیلویا. زربابل کی لاش اس وقت یروشلم کے اندر پڑی ہوئی ہے، داؤد بادشاہ کی قبر اس وقت یروشلم کے اندر ہے، لیکن جب آسمان سے خدا یسوع مسیح آئیں گے تو بائبل میں لکھا ہے کہ وہاں پر مردے زندہ کر دیے جائیں گے. ہاللیلویا. ہم سب ہوا میں اڑ کر استقبال کریں گے اور خداوند کے ساتھ نیچے آئیں گے اور لکھیں گے جب تم تختوں پر بیٹھو گے، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ تختوں پر بیٹھو گے. بائبل میں لکھا ہے، متی کی انجیل میں اس کا ذکر ہے. ہاللیلویا. ہم میں سے کون کس کو دیکھنا چاہتا ہے؟ میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ میں داؤد بادشاہ سے ملوں. بہت زبردست آدمی تھا. That was my favorite character. داؤد بادشاہ یسوع مسیح کے بعد ڈیفینیٹلی سب سے پہلے میں اگر کسی نے جا کے ملاں گا، جا کے داؤد بادشاہ سے آتی میں کہوں گا واہ کتنے زبردست اس نے کام کیے. اس نے جاتی جولیت کو مار کے، اس نے جو ہے وہ خداوند کی ہیکل کے لیے کتنا روپیہ پیسہ جمع کیا. آدم کو ملیں گے، ہمارا باپ آدم کتنا خوبصورت ہوگا، کیونکہ وہ کہہ لیں کہ خدا نے اپنے ہاتھوں سے اس کو تخلیق کیا تھا. ہاللیلویا. کتنا خوبصورت ہوگا. لوگ جو ہے یہ بڑے بڑے فلمیں آج کل دیکھتے ہیں کہ جو فلانی عورت کتنی خوبصورت ہے، فلانا مرد کے لوگوں کو آئیکن بنے ہوئے ہیں، لیکن جس کو خدا نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا آدم اور حوا، وہ کتنے بیوٹیفل ہوں گے، کتنے پرفیکٹلی میڈ ہوں گے. ہاللیلویا. نوح کو ہم دیکھیں گے، اس صبر والے آدمی کو، کہ اس نے اتنا خدا کا بہت بڑا خادم. اپنے باپ ابراہیم سے ہم ملیں گے. ہاللیلویا. اپنے باپ ابراہیم کا ہاتھ ہم پکڑیں گے، ہم کہیں گے کہ یہ خدا کا خادم تھا کہ جس نے اپنے بیٹے کو بھی قربان کرنے سے دریغ نہ کیا. ہم جو ہے وہ ہم اور بہت سارے خوبصورت لوگ، بڑے بڑے خادموں کو ہم ملیں گے. الائجہ کو ہم ملیں گے وہاں پر، کہ وہاں پر آپ دیکھیں کہ امیجن کریں کہ جب خدا کی بادشاہی آئے گی تو کتنا زیادہ رش لگا ہوگا. مجھے یاد ہے کہ ہم یہ ادھر گئے تھے جرمنی میں، تو ہمارے ساتھ تصویریں کھنچواتے تھے. ہم بالکل ناقص لوگ ہیں، نکارا لوگ ہیں، لیکن ہمارے ساتھ بھی 4 بندے نے فوٹو کھنچائی. تو اس وقت کتنا زیادہ رش ہوگا ہر بندے کے پاس. ہاللیلویا. جتنے بڑے بڑے خادم ہیں، جتنے بڑے بڑے خدا کے نبی ہیں، کتنا رش ہوگا کہ اس سے میں آپ کو ٹائم لینا پڑے گا. مطلب کہ آپ کو کیو میں مجھے لگتا ہے شاید لگنا پڑے کہ جی داؤد بادشاہ کی کیو سب سے میرا خیال لمبی ہوگی، ابراہیم کی کیو کتنی بڑی ہوگی، کہ لوگ ان سے ملنا چاہیں گے، لوگ ان سے باتیں کرنا چاہیں گے، ان سے پوچھنا چاہیں گے. بہت ساری باتیں جو ہیں وہ جن کے آنسرز نہیں ہیں ہمارے پاس، ہم ان سے لینا چاہیں گے. ہاللیلویا. ہم پوچھیں گے کہ آپ نے یہ کیوں کیا تھا، یہ کیوں ہوا تھا، پھل کیڑا کھایا. بہت سے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کیڑا پھل کھایا. میں کہ تسی اماں ہوا پوچھ لینا ہوتا ہے کہ کیڑا پھل سی سانوں بھی دسو. تو مقصد یہ کہنے کا کہ خداوند کا کلام سچا ہے. ہاللیلویا. خداوند کا کلام ہمیں ہوپ دیتا ہے، ہمیں امید دیتا ہے. خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے. اور لکھا ہے کہ زربابل نے جو ہے وہ اس ہیکل کی جو ہے وہ وہاں پر بنیاد رکھی تھی، اور اس کے ہاتھ جو ہے وہ اس کو پورا کریں گے. 3rd ٹیمپل کا کام جب یہ فنش ہوگا. میں نے ابھی بتایا کہ اینٹی کرائسٹ جب ابھی بات آئی تھی کہ اینٹی کرائسٹ جب آئے گا تو ہیکل بنے گی. بیسیکلی وہ والی ہیکل کی میں بات نہیں کر رہا. بیسیکلی 3rd ٹیمپل جو ہے وہ یسوع مسیح بنائیں گے زکریا چیپٹر 6 میں. لیکن جب اینٹی کرائسٹ آئے گا تو وہ جو تھوڑی دیر کے لیے گھر بنایا جائے گا، وہاں پر جو دانیل کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کا نام ہے بیت. وہ لفظ لکھا ہوا ہے بیت، یعنی کہ گھر بنایا جائے گا. وہ کیا کیا جائے گا کہ آج کل جو یہ مسجدیں ہیں جو بنی ہوئی ہیں اس کے ساتھ کا جو ایریا ہے وہ خالی ہے، جس کا ایسٹرن جو گیٹ ہے اس کے ساتھ جو ایریا وہ ایکچولی ہیکل کی وہ جگہ تھی. اس کے اوپر الاؤ کیا جائے گا یہودیوں کو کہ وہ قربانی کا سسٹم کر سکیں. قربانی کب موقوف ہوئی تھی؟ 2nd ٹائم. قربانی جو ہے کب موقوف ہوئی تھی؟ نہیں قربانی نہیں، تب نہیں تھی ہوئی. قربانی جو تھی جو جس قربانی کی میں بات کر رہا ہوں، کیا اس کو کہتے ہیں، یوم کفارہ کی قربانی، یوم کپور ہم نے بھی منایا، وہ ہوئی تھی نبوکدنضر کے دور میں. آپ کو پتہ ہے کہ عہد کا صندوق جو تھا وہ کس نے چھپایا تھا؟ یرمیہ نبی نے چھپایا تھا. اور جب نبوکدنضر بادشاہ آیا تھا، بابل کے لوگ آئے تھے، تو انہوں نے آ کر حملہ کیا تھا، تو عہد کا صندوق جو تھا، آرک آف کوننٹ جو تھا، اس کو ہائیڈ کر دیا گیا تھا. تو جب 2nd ٹائم ٹیمپل بنا تھا، they didn't have کہتے تھے کہ اس میں بہت ساری چیزوں کی کمی تھی. ایک کمی تھی کہ عہد کا صندوق نہیں تھا. عہد کا صندوق نہیں تھا تو کس چیز کی کمی تھی؟ شکائنہ وہاں پر نہیں تھی. یہ والی شکائنہ نہیں، شکائنہ وہ جو گلوری جلال، کیونکہ عہد کا صندوق ہوتا تھا اس پر لہو ڈیلا جاتا تھا، تو آسمان پر سے شکائنہ گلوری جو ہے، جلال جو ہے، روشنی جو تھی آتی تھی اور اس لہو کو چاٹ جاتی تھی. ٹھیک ہے. اور وہاں پر ان کی نجات کا بندوبست ہوتا تھا. لیکن 2nd ٹیمپل میں ایسا نہیں تھا. تو قربانی جو تھی موقوف ہوئی تھی بابل کے دور میں. ٹھیک ہے. باقی قربانیاں شکر گزاری کے ہدیے تو وہ چڑھاتے تھے، لیکن جو کفارے کی قربانی ہے تب سے لے کر آج تک نہیں ہو رہی. لیکن کیا ہوگا کہ مخالف مسیح جب آئے گا تو وہ ان کو الاؤ کرے گا ٹو ڈو دیٹ. اور یہ وقت بہت جلدی ہماری آنکھوں کے سامنے آنے والا ہے. اور ہم نے اس چیز میں ساتھ ساتھ 2 چیزوں کو اور دیکھنا ہے.
یہاں سے میں اور بھی چیزوں کو ساتھ میں ایڈ کرتا چلوں کہ 23 تاریخ کو ایک بہت بڑا کام ہوا تھا جو ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا کہ 49 ایئرز جو ہیں یروشلم کو آزاد ہوئے ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، 49 ایئرز جو ہیں وہ ہو چکے ہیں، اور 28 کو کیا ہے، 28 کو بلڈ مون نہیں، 28 کو عید ہے، فیسٹ آف ٹیبرنیکل ہے، عید خیام ہے، خیموں کی عید ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ہم نیکسٹ ویک منائیں گے بھی، ہم یہاں پر ایک بنائیں گے، ٹیبرنیکل بھی بنائیں گے، ہم اس عید کو بھی منائیں گے اور ساتھ میں ہم دیکھیں گے کہ اس عید کا مقصد کیا تھا اور اس کا فلفلمنٹ کیسے ہوگی۔ یہ جو کام ہم نے، یہ 3 عیدوں کو ہم نے دیکھا، اس کو منایا ہے۔ نرسنگوں کی جب عید آئی تو وہ کس چیز کا نشان ہے کہ جب نرسنگیں پھونکے جائیں گے تو آسمان پر سے فرشتے آئیں گے، نرسنگیں پھونکیں گے اور مردے جو ہیں وہ زندہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ اس کی فلفلمنٹ ہے، اور پھر ہم آسمان میں پہنچائے جائیں گے، وہاں پر ہمیں تاج اور ہمیں خداوند جو ہے وہ ریوارڈز دے گا۔ اس کے بعد ہم نیچے آئیں گے اور نیچے آ کر جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی تاج پوشی ہوگی، لیکن اس سے پہلے عدالت کی جائے گی، ٹھیک ہے، عدالت کا دن جو ہے وہ یوم کفارہ والا دن ہے، ٹھیک ہے، اس دن ہم زمین پر نیچے آئیں گے اور نیچے آ کر کیا کریں گے کہ یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سال، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آنے والے دنوں کی بات کر رہا ہوں کہ اس دن پوری دنیا کی ججمنٹ کی جائے گی اور ایک قوم کے طور پر ہمیں اکٹھا کیا جائے گا، کیونکہ the difference between پاس اوور لیمب اور کفارے کا لیمب جو ہے وہ یہ ہے کہ پاس اوور کا لیمب جو ہے وہ پرسنل لیول پہ دیا جاتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے جیسے مسلمانوں نے پچھلے دنوں میں یہ 2 دن پہلے عید منائی اور آپ یہ دیکھیں کہ اپنا ہی انہوں دا خدا انہوں نے پہ گیا، یعنی اللہ جسٹان جڑا کتنے بندے کھا گیا بیچ، ٹھیک ہے، ان کی پہلے کرین گر گئی، اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد وہ بندے اوتے ایک دوسرے سے ڈگ گئے، وہ سارے ہوتے ہی مر گئے، 1000 کے قریب بندہ مر گیا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ میں اس بہن سے بات کر رہا تھا، ہندو ہے وہ ہمارے کام پہ، تو میں نے کہا کہ یہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں اور وہ بلی چاہتا ہے، کیونکہ ایک زمانے میں اس جگہ پر حج ہوتا تھا اسلام سے پہلے بھی، اور وہاں پر قربانیاں چڑھاتے تھے وہ لوگ، انسانوں کی قربانیاں بھی ہوئی وہاں پر، اور اب انہوں نے انسانی خون بہانا تو بند کر دیا خود، لیکن شیطان جو ہے اپنا وہ حصہ لے لیتا ہے۔ ایوری ایئر وہاں پہ ایسے ہوتا ہے، ہر سال وہاں پر لوگ مرتے ہیں، اور میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کسی بھائی نے مجھے آڈیو بھیجی ساؤتھ افریقہ سے، کہتے ہیں مجھے اللہ اور اس کے رسول محمد نے دھوکہ دیا ہے، وہ مسلمان ہے، تو کہتا ہے جی مجھے سمجھ آ گئی، میں نے دھوکہ دیتا ہے، شہزاد اس کا نام ہے، اللہ نے تو رسول ہے، تو میں کہا شکر ہے تمہیں سمجھ آ گئی، تو میں کہ ایک دن میں یسوع کو لے کے آنا جس کے لکھے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ دھوکہ نہیں دے گا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کیسا ان کا معبود ہے کہ ان لوگوں کو بچا نہیں سکا، اس کی ورشپ کرنے گئے اور ادھر وہاں پر مر گئے، پیروں کے نیچے آ کر وہ مرے ہیں، اور جس ضلالت کے ساتھ انہوں نے ان کی لاشوں کو ڈیل کیا ہے، وہ تصویریں آج کل آ رہی ہیں، کیونکہ ایک زمانہ تھا کہ یہ تصویریں نہیں تھی آتی، لیکن اب انٹرنیٹ کا دور ہے، تصویریں آئی ہیں، اور جو وہاں پر ہوا ہے تب اندازہ ہوتا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں اس طرح اسلام کو چھوڑنا شروع کر دیں گے جب یہ سب کچھ ہوگا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوگا کہ یہ 2 چیزیں جو ہیں اس سال بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ 23 تاریخ کو 49 سال پورے ہو گئے ہیں، اب یہ آخری زمانے کا آغاز شروع ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، جوبلی کا سال جو ہے وہ اس کک ان کر گئے۔ اس کے ساتھ کیا ہے کہ چوتھا جو بلڈ مون جس کا بھائی نے جیسے ابھی ذکر بھی کیا تھا وہ 28 کو ہوگا، ٹھیک ہے، 27 کی سن ڈاؤن پہ آپ دیکھیے گا کہ چاند دنیا کے مختلف حصوں میں وہ نظر آئے گا۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس سے پرسیکیوشن کا آغاز جو ہے وہ شروع ہونے کا بہت زیادہ خدشہ ہے، کیونکہ کیا ہے کہ آپ یورپ میں دیکھیں کہ دہشت گردی بہت بڑھنے والی ہے، یورپ میں بہت زیادہ دہشت گردوں کو لے کر آئے، اور خداوند کا کلام یوئیل میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے کہ خداوند کا دن آئے چاند خون ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ خداوند کا دن آئے، before the day of the Lord the moon will turn into blood، ٹھیک ہے، یہ خداوند کے کلام کی پروفیسی ہے، سو یہ اس چیز کا نشان ہے کہ خداوند کا دن بہت جلدی آنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ سب چیزیں بنائی کس لیے گئی تھی، خداوند یسوع مسیح کلسیوں کے خط میں لکھا ہے کہ کائنات کی جو ساری معموری ہے وہ یسوع مسیح کے لیے بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز جو ہے وہ فضول نہیں بنائی خدا نے، جتنے بھی یہ پلانٹس ہیں، سٹارز ہیں، سن مون، یہ سارے جیزس کے لیے بنے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح کی منسٹری کی طرف یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، یہ وہ اشتہار ہے، جب ہم موٹر وے پہ ڈرائیو کرتے ہیں تو ہمیں سائن آتا ہے کہ اب یہ جنکشن آنے والا، اب یہ جنکشن ہے، یہ جنکشنز ہیں، یہ وہ سائن پوسٹ ہیں، کیونکہ یہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح آنے والا ہے۔ جب یسوع مسیح پیدا ہوئے تو تارے نے بتایا تھا لوگوں کو کہ یسوع کوئی پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جب یسوع مسیح کی صلیب ہوئی تو سورج نے اپنا چہرہ چھپایا اور پوری دنیا میں اندھیرا چھا گیا تھا، ٹھیک ہے،
3 घंटे के लिए। आप ये देखें कि जब यीशु मसीह की उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के ऊपर ये सब चीजें जो है वो सितारों में और शहरों में ये चीजें नजर आएंगी। ये इस चीज का निशान है कि खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं, हमें जो है वो तैयारी करनी है। बहुत सारे लोग इस चीज पे बहस करते हैं कि जी हम मुसीबतों से पहले उठाए जाएंगे, कुछ कहते हैं जी बाद में उठाए जाएंगे, कुछ कहते हैं जी हम दरमियान में उठाए जाएंगे। मैं ये कहता हूं कि मेक श्योर करें कि आप उठाए जरूर जाएं। हालेलुया। मेक श्योर ये करें कि आप उठाए जाएं, ये ना हो कि पहले या बाद दरमियान के चक्कर में हम नीचे रह जाएं। ठीक है, मेरी तरफ से अभी उठाए जाएं, मैं तो कहता हूं उन्हें ले जाता, लेकिन मकसद ये है कि हम तैयार तो हों। हमारी तैयारी ये है कि हम रेडी हों, कभी भी उठाए जाएं। ठीक है, और एक और चीज याद रखें कि सम टाइम मेरी एक भाई से बहस हो रही थी, बहस की बात हो रही थी। वो कह रहे थे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि खुदावंद जो है दोनों को जज कैसे कर सकता है। जैसे खुदावंद इब्राहिम ने कहा था कि तू क्या गैर कवाम के साथ, गुनाहगारों के साथ अपने ईमानदारों को जज करेगा। तो मैंने उनसे बात की थी, मैंने कहा था कि आप जो है खुदावंद के जो कहर है, रात जो है उसको परसिक्यूशन या ट्रिबुलेशन से मिक्स कर रहे हैं। ट्रिबुलेशन इज डिफरेंट, रात इज डिफरेंट। जब जमीन पर कहर के प्याले उंडेले जाएंगे तब हम जमीन पर नहीं होंगे। लेकिन जो परसिक्यूशन है, जो कि परसिक्यूशन इब्लीस लाता है, कहर जो है जजमेंट वो खुदा लाता है। ठीक है, तो जब जजमेंट होगी तो हम इस जमीन पर नहीं होंगे, जब तब हमें खुदा ले जा चुका होगा। लेकिन जो परसिक्यूशन है, जो कि मुखालिफ मसीह लेकर आ रहा है, उस टाइम पे हम इधर होंगे। लेकिन बाइबल में लिखा है कि हम बचाए जाएंगे। आप ये देखिए कि नूह को खुदावंद ने वहां से दुनिया से निकाल नहीं लिया था, उसके लिए प्रोविजन दी थी, कश्ती बना दी थी। ठीक है, इलाइजा को निकाल नहीं दिया था, उसको खाना दिया था खुदावंद ने। ठीक है, दानियल के दोस्तों को आग से निकाल नहीं दिया था, उसको वहां पर बचाया था। दानियल को गार से निकाला नहीं था, बल्कि उधर ही शेरों के मुंह बंद कर दिए थे। ठीक है, बाइबल में इसकी बार बार मिसालें हैं। बनी इसराइल को मुल्क से नहीं निकाला था, लेकिन वहां पर मुसीबतों में से गुजरे थे, लेकिन उनकी बचत थी। बाइबल में लिखा है कि उन पर वो आफतें नहीं आती थी। इसी तरह खुदावंद हमें जो है बचाएगा, लेकिन हम सबको नहीं, सिर्फ वो जो खुदावंद के साथ चल रहे हैं। लिखा है कि उसने मुझे नींद से जगा दिया, और हमें नींद से जागना होगा, हमें जो है वो खुदावंद की हुजूरी में आना है। और लास्ट थिंग जो मैं बताऊं, लिखा है कि ए बड़े पहाड़ तू क्या है, तू जरबाबल के सामने मैदान हो जाएगा। जब वो चोटी का पत्थर निकाल लाएगा तो लोग कहेंगे कि उस पर फजल हो, फजल हो। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पुराने अहद में फजल का जिक्र नहीं है, तो ये फजल का जिक्र है यहाँ पर। खुदावंद फजल कौन लेकर आता है? खुदावंद यीशु मसीह। तो पत्थर आया, और दानियल की किताब में लिखा है कि उन तमाम मुमलिकतों को, उस पहाड़ को लिखा है कि आसमान से एक पत्थर आया और उसने उन सब चीजों को उड़ा कर रख दिया। बहुत जल्दी ये होने वाला है। ये दुनिया की जो मुसीबतें कम हो जाएंगी, हम सब की मुसीबतें, लेकिन इससे पहले कि ये कम हो, दुनिया की मुसीबतों का ज्यादा होना जो है वो जरूर है। और फिर खुदावंद का दिन जो है वो बहुत जल्दी आ जाएगा। हमें एक दूसरे को तसल्ली देनी है इस चीज से, हमें एक दूसरे के लिए तशफ़ी की दुआ करनी है। और नेक्स्ट टाइम जब हम बैठेंगे तो मैं आपको इधर से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको पहले फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स के बारे में बताऊंगा, और इस बारे में बताऊंगा कि उस दिन 2000 साल पहले क्या हुआ था, फीस्ट ऑफ टैबरनेकल पर क्या हुआ था, ये भी मैं आपको बताऊंगा। खुदावंद खुदा आपको बड़ी बरकत दे। थैंक यू।